संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये कोरोना का समय क्या समाया है कि जब ये लगा था कि आप अपने घर में बंद हो जाएंगे और आपको सब कामों से छुट्टी मिल जाएगी। हमारे जितने भी कार्यक्रम थे सब कैंसिल हो गए, देश के विदेश के। तो सोचा था कुछ आराम मिलेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि सारी दुनिया के धंधे बंद हो जाएंगे और हमारा ये काम दूनी और चौगनी गति से चलने लगेगा। अब सारे देश में और विदेश में एक साथ रोजाना हजारों लोग सुनते हैं और अलग अलग जगह पर लोग कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं और न मालूम क्यों सभी चाहते हैं कि मैं उनके कार्यक्रम में एज वक्ता के रूप में शामिल रहूं। इसलिए मुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनाने के लिए हमको इतने अधिक लोग एक साथ प्राप्त होते हैं और हम अपने घर में शांति से बैठे हैं। हमें कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि इसको तुम अपना भाग्य का उदय समझो, पुण्य का उदय समझो कि सब हमारा सारा काम बंद हो गया। काम माने क्या? वो परिग्रह के जोड़ने में तुम अपना समय लगाते थे और परिग्रह तो अपने सहन शास्त्रों में पाप कहा है। तो पाप के कामों में तुम्हारा समय नहीं लगे, उपयोग नहीं लगे, ये बंद हुआ है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? और धर्म के कामों में तुम्हारा उपयोग लगे। हमारी बात सुनने की तुम्हें फुर्सत नहीं थी और अब फुर्सत ही फुर्सत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर परिस्थिति को अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी हो, यदि हम उसे अपने दृष्टिकोण से और तत्व ज्ञान के हिसाब से उसका मूल्यांकन करें तो हर परिस्थिति हमारे लिए अच्छी लग सकती है, अच्छी प्रतीत हो सकती है। ये उदयपुर वाले भाइयों ने ये शिविर लगाया जिसमें अजैन लोग भी शामिल हो रहे हैं। यदि हम वे साधारण शिविर लगाते साधारण समय में तो अजैन लोग शामिल नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमें नापसंद करते हैं, इसलिए वो हमारी सभा में आना नहीं चाहते हैं, आते नहीं हैं। आने के लिए उन्हें मुख्य अतिथि बनाना बहुत ज़रूरी है, कोई बड़ा पद देना ज़रूरी है, तब वे आ सकते हैं। सामान्य श्रोता बन के सुन नहीं सकते हैं। लेकिन इस अवसर पर अपने घर में बैठ के सुनना है। उन्हें अपने कपड़े भी नहीं पहनना है, बनियान पहने बैठे रहें तो भी सुन सकते हैं। अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि चाय पीते रहें और सुने, ऐसा तो कोई करेगा नहीं और करना नहीं चाहिए। लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब पूरी आज़ादी के साथ, सब स्वतंत्रता के साथ इस तत्व ज्ञान की बात को अपने घर में बैठे आप सुन सकते हैं। ऐसे वो जो लोग हमको नापसंद भी करते हैं वो भी घर पे हमें सुनते हैं और फिर पसंद करने लगते हैं, क्योंकि नापसंद जैसी कोई बात हमारे पास है ही नहीं। सब इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा दी हुई, भगवान महावीर की वाणी में से आई हुई कि सबको पसंद आती हैं। तो इसलिए हमारा तो काम बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और तत्व ज्ञान के अभ्यासियों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर आया है। महाशास्त्र तत्वासु दोपहर शिविर लगाया, बहुत अच्छा किया। क्यों आप जानते हैं, जैन धर्म में 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो जैनियों के सभी संप्रदायों को एक स्वर से स्वीकार हैं। कोई कहे सोमेश्वर दिगंबरों का है, कोई कहेगा कि फलाना सूत्र कल्प सूत्र श्वेतांबरों का है,
लेकिन तत्वार्थ सूत्र सबका है। ये तत्वार्थ सूत्र एक ऐसी चीज़ है, तत्वार्थ की चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो दिगंबरों की भी है, श्वेतांबरों की भी है, थानक वासियों की भी है, तेरहपंथियों की भी है, 20पंथियों की भी है, उत्तर वालों की भी है, दक्षिण वालों की भी है। हमने ये तत्व ज्ञान का काम लिया है। हमें तत्व ज्ञान ही सारी दुनिया को सिखाते हैं, इसलिए हमारी बात श्वेतांबर भी सुनते हैं, दिगंबर भी सुनते हैं, तेरहपंथी भी सुनते हैं, 20पंथी भी सुनते हैं, बहुत प्रेम से सभी लोग सुनते हैं। तो आपने ये तत्वार्थ सूत्र का शिविर रखकर ये बहुत बढ़िया काम किया है। मैं कोई औपचारिक बातें ही आपसे नहीं करना चाहता हूँ। ये बातें बहुत वक्त तक कर चुके हैं और आगे वाले भी वही करेंगे। इसलिए मैं जब मुझे तत्वार्थ सूत्र पर कुछ बोलने का अवसर मिला है तो मैं कुछ मार्मिक बातें तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। मोक्ष मार्ग संदेतारम भेदतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। देखिए, सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं ना, चारों संप्रदाय के लोग, उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मंगलाचरण है इसमें जो नमस्कार किया गया है हमारे भगवान को, वे दिगंबरों के भगवान है या श्वेतांबरों के भगवान है? इसमें लिखा है मोक्ष मार्ग के नेता। क्या हमें नेता आजकल पसंद नहीं है? वो गांधी जी वाले, नेहरू जी वाले नेता थे, वो पसंद थे। अब आज के नेता हमें पसंद नहीं है। अरे नेता कहते मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता माने होता है ले जाने वाला, नए तीति नेता, जो ले जाए हमें रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर, उसे नेता कहते हैं। जो हमें हित का उपदेश दे उसे नेता कहते हैं। इन्होंने तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया। आप कहते हैं हमें नेता पसंद नहीं है, तो ये हमें सच्चा तत्व का उपदेश देने वाले नेता हैं और कर्म रूपी पर्वतों को भेजने वाले हैं, माने बीतरागी हैं। राग द्वेष इनके रंच मात्र भी नहीं है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, दुनिया की सब बातों को जानते हैं, यानी सर्वज्ञ हैं। यानी जो सर्वज्ञ, बीतरागी और हितेपदेशी हो, वही सच्चा देव है, वही सच्चा भगवान है। बोलो, इसमें किसी को तकलीफ हो सकती है? और जितनी जितनी बातें आप करेंगे उन बातों में विवाद खड़ा हो सकता है कि सांप का जहर उतर जाता है, बिच्छू का जहर उतर जाता है। आप कह सकते हैं कोई हमें बिच्छू ने काटा था तो हमने तो बहुत नमोकार मंत्र पढ़ा, हमने बहुत किया, लेकिन वो तो कम हुआ ही नहीं हमारा दर्द। तो ये शिकायत कर सकते हैं, कोई कर सकता है हो गया था, कोई कह सकता है नहीं हुआ था, उसमें विवाद हो सकता है। कोई कहेगा कि ऐसा मानना मिथ्यात्व है, कोई कहेगा नहीं भगवान तो ऐसा करते ही हैं, कोई कहेगा करता है लेकिन करता है। लेकिन जो सारी दुनिया को जानते हैं, ये जो सर्वज्ञता विशेषण है, विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, इसमें किसको ऐतराज हो सकता है? और वे किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं। राग द्वेष कोई अच्छी चीज़ है कि किसी से वे राग द्वेष करें? अब ये दोनों बातें ऐसी हैं कि जिनके आधार पर ये अपने आप ही सहज सिद्ध होता है कि यदि वे राग द्वेष उनके नहीं हैं, यानी किसी से उन्हें राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है, तो द्वेष की वजह से हम लोगों का बुरा चाहते हैं, राग की वजह से भला चाहते हैं। जब राग द्वेष ही नहीं है तो ना बुरा चाहेंगे ना भला चाहेंगे। कि साहब बुरा नहीं चाहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन भला नहीं चाहेंगे ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। भला तो चाहना चाहिए ना। कहते नहीं, पहले ये विचार करो कि हम किसी का भला बुरा कर सकते हैं क्या? यदि हम कर ही नहीं सकते हैं, जैन धर्म कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा, अच्छा बुरा, जीवन मरण कर ही नहीं सकता है, तो फिर किसी के राग करके और उससे भला करने की कोशिश करना ये कहाँ का उचित है? जितनी गलत ये बात है कि बुरा करने की बात, उतनी ही गलत भला करने की बात है। क्योंकि ना बुरा कर सकते हैं
ना भला कर सकते हैं। यदि हम उनकी सर्वज्ञता के सही स्वरूप को समझा लें, जान लें, ये जान लें कि वो सब जानते हैं। क्यों साहब, कोई भी धर्म हो, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब धर्म वाले अपने भगवान को सर्वज्ञ तो मानते ही हैं। सब धर्म वालों की एक विशेषता है, मैंने अपनी एक कोई कविता में लिखा है कि सभी अपने भगवानों को सर्वज्ञ और सब अपने गुरुओं को विशेषज्ञ मानते हैं, मर्मज्ञ मानते हैं। कोई धर्म वाला ऐसा नहीं है कि अपने किसी को भगवान मानता हो और उसे सर्वज्ञ ना मानता, और अपने किसको गुरु मानता हो और उसको मर्मज्ञ नहीं मानता। सभी धर्म वाले मानते हैं। तो सभी धर्म वाले मानते हैं कि हमारा भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का सीधा सच्चा अर्थ क्या है? जो सारी चीज़ों को जाने, दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो चुका है और जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है, वो सब जाने, ये सभी धर्म वाले मानते हैं। किसी धर्म वाले से कहो कि तुम्हारा भगवान भूत की बात तो जानता है, वर्तमान की भी जानता है, लेकिन भविष्य की नहीं जानता है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। हमारा भगवान 2 नंबर का थोड़ी है। तुम्हारा तो तीनों काल की जाने और हमारा नहीं जाने। हमारा भगवान भी भविष्य की जानता है। अच्छा, भविष्य की जानता है तुम्हारा भगवान, तो फिर भविष्य में जो होना है वो जो वो बताता है, हमें कई बातें हमारे शास्त्रों में बताई हैं, वो सच्ची हैं कि झूठी? क्या बात करते हो? भगवान की बात और झूठी कैसे हो सकती है? तो उसे हम बदल सकते हैं कि नहीं? यदि बदल सकते हैं तो सच्ची कहाँ रही? फिर ऐसा ही क्यों होगा? इतने बदलने वाले विकल्प वाले दुनिया में लोग हैं और किसी ने बदल दिया तो भगवान की वो भविष्य की बात झूठी हो जाएगी ना। आदिनाथ ने कहा था कि ये मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर महावीर होगा, और बदल सकते होते कोई ना कोई तो बदल देते। और यदि वो ही बदल सकता होता, खुद तो बदल सकते हैं अपना कि नहीं, तो वो इतनी देर में क्यों मोक्ष जाता? वो तो अदितिनाथ हो जाता। उसे तो विरोध ही इस बात का हुआ था कि खुद को तो बता रहे पहला तीर्थंकर और मुझे बता रहे 24वां। दूसरा कहते तो मैं मान लेता, लेकिन इतना लंबा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का, और मैं संसार में भटकूंगा तब बाद में होऊंगा, तो उसने विरोध किया आदिनाथ का। और यदि विरोध नहीं करता तो वो 24वां कैसे होता? दूसरा ही हो जाता ना। इतने काल तक संसार में भटकना था, इसलिए तो उसने आदिनाथ का विरोध किया। क्या किया? ये भविष्य की जो बात कह रहे हैं ये सही नहीं है, मैं उसे पलट दूंगा। तो ये जो भगवान की बात को भविष्य की बात कहते हैं भगवान, और उसको जो नहीं मानता है वो मारीच जैसा होगा। मैं पलट दूंगा ऐसा मानते हैं, उसे जैसा मारीच को लाखों वर्षों तक भटकना पड़ा इस संसार में, वैसा भटकना पड़ेगा। तो सभी अपने भगवानों को सर्वज्ञ मानते हैं, भीतरागी मानते हैं। वो किसी से राग द्वेष नहीं करता है, तो वो तेरा भगवान है इसलिए तेरा भला कर देगा, और जो उसका जो शत्रु है, जो उसे गालियाँ देते हैं, उसको बुरा कर देगा। तो वो विराग द्वेष नहीं रहा, कहाँ रहा? भीतराग कहाँ रहा? वो तो जो अच्छे को भी और बुरे को भी एक समान व्यवहार करे, लोक में भी उसे ही अच्छा माना जाता है। तो हमारा वो भगवान सर्वज्ञ है, भीतरागी है, और दुनिया को हित का ही उपदेश देता है। सच्चे अर्थों में वो हितोपदेशी है। यही बात इसमें कही गई है निखिल मंगलाचरण में। ये मोक्ष मार्ग का नेता है, विश्व के तत्वों को जानने वाला है, और सबके हित का उपदेश देने वाला है, भीतरागी है। ऐसा ये भगवान हमारा है, ये हम सब जैनी
और जो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं कि हर एक अपने भगवान को ऐसा ही चाहेगा। कोई ये नहीं चाहता है, हिंदू से पूछो कि तेरा भगवान पक्षपात करे तो ये अच्छा लगेगा, नहीं चाहता है। वो चाहता तेरा भगवान कोई बात नहीं जाने चाहेगा, नहीं चाहता है। मुसलमान से पूछ लो। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी ये तत्व ज्ञान की बात, हमारी ये तत्वार्थ सूत्र की बात, ये तो ऐसी बात है कि जो सांप्रदायिक है ही नहीं। ये जैनी की कहाँ है? उसमें कहा है झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तो झूठ हिंदू झूठ बोल सकता है, जैनी को नहीं बोलना। मुसलमान झूठ बोल सकता है, किसी को नहीं बोलना अच्छा ही है ना। चोरी नहीं करना अच्छा ही है ना। ये तो गवर्नमेंट का सहयोग है। गवर्नमेंट भी ये कहती है कि चोरी मत करे, कोई झूठ नहीं बोले, कोई माँ बहन को नहीं छेड़े। तो ये बात तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सहयोगी बात है। ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें, ये तत्व ज्ञान की बातें इस महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र को शिविर में आप सबको बताई जाएंगी। और लोगों ने इस बात पर भरोसा किया है। यदि भरोसा नहीं किया होता तो 180 अजैन बच्चे शिविर में शामिल क्यों होते? मेरे पास रिपोर्ट आई है, उसमें लगा कि 180 बच्चों ने नाम लिखाए हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है बाकायदे, और वे इसमें पढ़ने वाले हैं। बाकी 100 स्थानों पर एक जगह बैठ करके हम 100 स्थानों पर पढ़ा रहे हैं। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाएगी। हम तो ये समझते थे हम सामने बैठेंगे और 15-50 लोग बैठे होंगे, वो स्पीकर लगा होगा तो हम उन्हें सुना देंगे। टोडरमल जी के पास ऐसा पुण्य का उदय नहीं था। क्यों? कि मालूम, उनकी सभा इसी जयपुर में लगती थी। जब वो हुआ था ना मोती डोंगरी पर इंद्रध्वज विधान, और टोडरमल जी उसमें मौजूद थे और हजारों लाखों लोग उसमें आ गए थे। तो बीच में वो सभा में बैठते थे, चारों तरफ जनता बैठती थी जैसे भगवान के समोसन में बैठती है। फिर वो एक वाक्य बोलते थे, फिर चारों तरफ विद्वान खड़े रहते थे ऐसे घेरे में बना के। फिर उस बात को भी रिपीट करते थे। वो कहते तत्व सात होते हैं, तो सब विद्वान बोलते तत्व सात होते हैं। तो ऐसे जनता सुनती थी। बोलो कितनी कठिनाई की थी। अब हम तो कहते स्पीकर आ गए थे तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा हो गया, हम शांति से धीरे धीरे बोलें और हजारों लाखों लोग सुन लें। अब सारे दुनिया के लोग, अमेरिका में बैठे बैठे लोग सुन लें। अभी हमारा भाषण खत्म होगा और अमेरिका से समाचार फोन आ जाएगा कि दादा आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपने ये बताई, इसका अर्थ क्या है। अमेरिका में पहुंच जाएगा, सब जगह पहुंच जाएगा। कम्युनिस्टों के यहाँ पहुंच जाएगा और अमेरिकन के पहुंच जाएगा, और चाइनियों में जो होंगे उनके पास भी पहुंच जाएगा। इतनी शब्द टोडरमल जी को नहीं थी, हमारे कुंद आचार्य को भी नहीं थी। हम कैसे भाग्यशाली हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री को भी नहीं मिली क्योंकि कोरोना नहीं आया था, हैं? और ये साधन उनके सामने नहीं थे कि वे सोनगढ़ में बैठ गए और सारी दुनिया के लोग सुनते। उनके ही पुण्य प्रताप से हमें ऐसा अवसर मिला है कि हम अपने घर के कमरे में लोक के अंदर भीतर बैठे और सारी दुनिया के लोग हमारी बात प्रेम से सुने और हमको बता सकें कि उनने सुनी है और क्या बात हमने अच्छी कही, क्या बात अच्छी नहीं कही। ये महान पुण्य के अवसर से हमको ये अवसर मिला है। सभी लोग इसमें खूब अच्छी तरह से लाभ लेवें और ये गांव में शिविर लगें, बहुत बढ़िया लेवल लगें। और हमको सब याद कर रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। सब जब तक हमारी वाणी में ताकत रहेगी और हम जिंदा रहेंगे, हम बराबर उन्हें सहयोग करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। क्योंकि इतना बढ़िया सुख सुविधा के साथ बोलना और कहाँ मिलेगा। अपने घर में बैठे हमने पहले हम हर एक से कहते थे राजेंद्र कि हम सामने कोई नहीं है, वही दीवारों को सुना है। 15-50 लोग आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तब हमसे बोलना, हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हम बिना लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं। और अब देखो कोई नहीं है,
हम कहते भैया एक आध तो बैठो हमारे सामने, इसी बहाने के इन यंत्र को ठीक करें, इसके लिए तो बैठो। लेकिन हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हजारों लोग सुन रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि 2000 लोग इन रजिस्ट्रेशन किया है, गारंटी दी है कि हम सुनेंगे। लेकिन एक आदमी ने गारंटी दी, अब वो अपने घर में बैठ के सुनेगा, अपने टीवी पर सुनेगा, तो घर वाला बच्चा भी बैठ जाएगा, पत्नी भी बैठ जाएगी, माँ भी बैठ जाएगी। तो एक नहीं है वो 5 लोग हैं। तो 2000 लोगों ने यदि रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो वे 10,000 लोग हो गए सुनने वाले। तो इतना बढ़िया अवसर हमको मिल रहा है कि साहब फिर आप ही को सब सुनने लग जाएंगे तो हमें कौन सुनेगा? हाँ, उन विद्वानों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है कि जिनको सुनने वाले वहाँ अपने घर बैठे बैठे हमें सुनने लगेंगे। लेकिन अच्छे से अच्छे विद्वान, अच्छे से अच्छे वक्ता की बात आप घर घर बैठे, गांव में बैठे, कहीं दूर से दूर बैठे, पर्वतों में बैठे सुन सकते हो। इससे महान और बढ़िया बात तीर्थंकर के समोषण में भी हमने ऐसी व्यवस्था नहीं पड़ी। वो समोषण में जितने लोग जाते थे वो सब सुनते थे, लेकिन जो नहीं गए वो परदेश में बैठे हैं, वे भी सुन सकते हैं। ऐसी बात हमने अभी तक नहीं सुनी। लेकिन ऐसा बढ़िया ये कोरोना की वजह से अवसर मिला है। हम तो कहते हैं कि ये लॉकडाउन चलता ही रहे। जानते हैं मेरी ये बात सुनकर बहुत से लोग नाराज़ होंगे, मेरे पास फ़ोन भी आ जाएंगे 2-4 कि लॉकडाउन चलता ही रहे, लॉकडाउन चलता ही रहे। अरे तत्व ज्ञान की बात लोग सुनते रहें प्रेम से। हम तो ये कह रहे हैं तुम वैसे ही सुनो, तो हमें काय को कहेंगे? नहीं तो हम तो कहें, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बराबर लॉकडाउन चलते रहें। कि हम तो मोदी जी का समर्थन करेंगे, घर में बैठो, घर के बाहर निकलो ही नहीं। जिस दिन से मोदी जी ने कहा कि घर में बैठो, घर के बाहर निकलो ही नहीं, हम तो निकले ही नहीं। असली मानने वाले तो हम हैं कि जो निकले ही नहीं, हमें निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया हमारे घर में आ गई। इस टीवी में आ जाती है ना, इसमें आ जाती है, इनसे हम अपनी बात कर सकते हैं। पर हमें क्या ज़रूरत है कि 7 हाथ दूर, तुम 7 हाथ, तुम 7 लाख किलोमीटर दूर भी रहो तो हमें क्या दिक्कत है? बात कर सकते हैं ना। कि 7 हाथ दूर रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा, हमारे कान कम सुनाई देते हैं। लेकिन अब तो इतनी दूर की बात हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसे महाभाग्य समझकर ये तत्व ज्ञान का सभी लोग लाभ लें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।